नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैंपिंग से जुड़ी एक बेहद डरावनी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल में बिताई गई वो एक रात मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आज भी जब बारिश होती है, जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है, तो मुझे उस रात की हर आवाज़ सुनाई देने लगती है। हम 5 दोस्त थे, मैं, रोहित, पंकज, निखिल और समीर। शहर की भागदौड़ से थक चुके थे, तो सोचा कि 2 दिन की कैंपिंग कर ली जाए। कोई नेटवर्क नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस जंगल और आग। हमने कैंपिंग करने की जगह ऐसी चुनी जहां कोई आता जाता ना हो। लोगों का कहना था उस जंगल में रात में रास्ते बदल जाते हैं, वहां छलावा रहता है। हम सब ने सोचा ये अफवाहें हैं। हमें लगा ये सब गांव की कहानियां हैं। शाम के वक्त हम जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं रही थी। मिट्टी गीली थी। हर कदम पर हमारे जूते चप चप की आवाज़ कर रहे थे। ठंडी हवा में नमी थी और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। तभी मुझे पहली बार लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ पेड़ थे, लेकिन किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। हमने एक खुली जगह देखी, वहीं टेंट लगाया, लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाई। आग की रोशनी में हमें थोड़ा सुकून मिला, मगर अंदर कहीं ना कहीं डर दबा हुआ था। रात के करीब 9 बजे हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे बारिश तेज़ होने लगी, यहाँ तक कि आग बुझ गई थी। उसी वक्त वो पहली आवाज़ आई। किसी ने मेरा नाम पुकारा, पवन। बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। मैंने सोचा यह मेरा भ्रम है, लेकिन तभी रोहित बोला, पवन, तुमने सुना? तुम्हें किसी ने आवाज़ दी। हम सब ने एक दूसरे को देखा। फिर आवाज़ फिर से आई, इधर आओ पवन। आवाज़ अजीब थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसमें अपनापन लग रहा था, जैसे कोई अपना हमें बुला रहा हो। समीर उठ खड़ा हुआ और बोला, शायद कोई मदद के लिए बुला रहा होगा। हमने उसे रोका, लेकिन वो नहीं रुका। वो टॉर्च लेकर अंधेरे में चला गया। हम उसकी टॉर्च की रोशनी को दूर जाते देख रहे थे, लेकिन अचानक वो रोशनी हिलना बंद हो गई और उसकी लाइट बुझ गई। हमने चिल्लाया, समीर! कोई आवाज़ नहीं। जंगल में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और पत्तों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ कुछ घूम रहा है। थोड़ी देर बाद हमने समीर को ढूंढने की कोशिश की, पर रास्ते पहचानने में ही नहीं आ रहे थे। पेड़ जैसे अपनी जगह बदल चुके थे। हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। और फिर हमें वो आवाज़ फिर सुनाई दी, और वो आवाज़ इस बार और पास से आई, मुझे बचा लो। इस बार वो आवाज़ समीर की थी। हम सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पंकज बोला, ये उसका मजाक होगा, मगर दिल मान ही नहीं रहा था। रोहित ने कहा, आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही है। तभी हमारे पीछे टेंट की जिप धीरे से खिसकी। हमने पलट कर देखा, निखिल का टेंट खाली था, जिप अंदर से बंद थी। अब डर खुलकर सामने था। हवा में अजीब सी गंध थी,
जैसे मिट्टी में किसी पुराने जानवर का सड़ना मिला हो। टॉर्च की बैटरियां एक एक कर ख़त्म होने लगीं। हमने सोचा आग फिर से जलाएं, मगर लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। अंधेरे में हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे चारों तरफ घूम रहा हो, कभी बाईं ओर तो कभी पीछे की ओर। पत्ते अपने आप हिल रहे थे। कहीं कहीं से फुसफुसाहट सुनाई आ रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरा सिर घूमने लगा। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। बारिश अब भी जारी थी। कपड़े भीगे हुए थे और हवा इतनी ठंडी थी कि सांसों से भाप निकल रही थी। तभी हमने देखा दूर आग जल रही थी। वो जगह हमारी कैंपिंग साइट से बहुत अंदर जंगल में थी। पंकज बोला, शायद समीर ने वहां आग जलाई हो। हमने हिम्मत की और धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़े। हर कदम पर मिट्टी में पैर धंसते जा रहे थे। करीब 10 मिनट बाद हम वहां पहुंचे। वहां कोई नहीं था, बस आग जल रही थी और उसके पास 5 पत्थर रखे थे, ठीक वैसे जैसे कब्र के सिरहाने रखे जाते हैं। हमने देखा उन पत्थरों पर नाम लिखे थे, पवन, रोहित, पंकज, निखिल और समीर। हमारा खून जम गया। उसी वक्त हवा तेज हुई और आग अपने आप बुझ गई। अंधेरे में बस वो चमकते पत्थर दिखाई दे रहे थे। पंकज चिल्लाया और बोला, ये क्या है? कौन है वहाँ? तभी हमारे बीच से कोई चीज़ गुजरी। उसने मेरे कान के पास से गुजरते हुए फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरी टॉर्च फिर से जली और मैंने देखा मेरे सामने कोई खड़ा था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, आंखें बिल्कुल सफ़ेद। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और बोला, इतना क्यों डर रहे हो? तुम तो खुद बुलाने आए थे। और फिर उसने मेरा नाम दोहराया, पवन। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो मैं सुबह की धूप में लेटा हुआ था। आसपास कोई नहीं था। चारों तरफ जंगल था और मिट्टी पर सिर्फ 4 पैरों के निशान थे, बाकी किसी के नहीं। मैं किसी तरह रास्ता निकालकर बाहर आया। गांव पहुंचा तो लोगों ने कहा, तू कैसे बच गया? वहां से कोई वापस नहीं आता। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस बैठा रहा। उस रात के बाद से मैं कभी सो नहीं सका। जब भी आंख बंद करता हूँ मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, रास्ता यही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कभी कभी शीशों में देखता हूँ तो पीछे वही परछाई खड़ी होती है और मुझे देखकर मुस्कुराती है। तो ये थी आज की एक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।